मेडिसिन नॉन एडहेरेंस एक कॉम्प्लेक्स विषय है, मतलब इसके बहुत कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि जो मरीज होता है उसको अगर ये इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पहुंची कि ये दवाइयाँ किस वजह से दी गई है, किस बीमारी के लिए दी गई है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें बहुत सारा रोल आता है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो डॉक्टर होते हैं या फिर डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं, उन्होंने ये समझाना कि ये किस दवाई का उपयोग किस लिए है और कौन सी दवाई कितने दिनों तक लेनी है और किस दवाई की साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे मरीजों में मिसकंसेप्ट रहता है कि दवाइयों से, एलोपैथिक दवाइयों से या मॉडर्न मेडिसिन से मुझे साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है कि कौन से दवाई का कौन-सा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उसके बारे में क्या हम कर सकते हैं ये साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए, ये कम्युनिकेशन होना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर में और मरीज के बीच में। तो ये पहला कारण है। फिर दूसरा सोशियो इकोनॉमिक रीज़न है, मतलब अगर मरीज़ पढ़ा-लिखा नहीं है, जिसको समझ नहीं है कि कौन-सी दवाई किस लिए लेना है, या फिर इकोनॉमिक रीज़न है कि दवाइयाँ महँगी है, तो उस वजह से भी होता है। और ये सोशियो इकोनॉमिक रीज़न में सोसाइटी का बहुत रोल है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का रोल है कि आप सस्ती दवाइयाँ दीजिए, दवाइयाँ जो पेशेंट को अफ़ोर्ड कर सकता है, ऐसी दवाइयाँ दीजिए। और थर्ड आता है पेशेंट फैक्टर्स, मतलब अगर पेशेंट का उम्र बढ़ने की वजह से आईसाइट कम है या तो फिर उनको डिमेंशिया है, मतलब वो भूल जाते हैं उम्र ज़्यादा रहने की वजह से, तो इसमें रिमाइंडर डिवाइसेस होते हैं। फिर सेकंड कॉज़ होता है कि बहुत बारी दवाइयाँ अच्छी तरीके से स्टोर्ड नहीं है, क्लटर्ड स्टोरेज है, मतलब मरीज के बाजू में जो ड्रॉवर रहता है उसमें यूजुअली ये दवाइयाँ डाल दी जाती है, वो मिक्स होते रहती है, तो पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है मुझे कौन सी दवाई कब और किस समय लेना है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज की इसमें ज़रूरत होती है, टाइमली रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। और फोर्थ जो एस्पेक्ट होता है कि अगर पेशेंट को मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन है, मतलब क्रोनिक बीमारियों में क्या होता है कि दवाइयाँ आपको बहुत सालों तक लेना है, कंटिन्यू लेना है, तो अगर आप में मोटिवेशन नहीं है, तो बहुत बार आप दवाइयाँ स्किप करते हैं। तो मोटिवेशन के लिए पेशेंट को बार-बार किसी ने रिमाइंड करना चाहिए, पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए। एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप होता है, या तो सेम बीमारियों से ग्रसित जो मरीज होते हैं, उनमें अगर आपस में कम्युनिकेशन हो, पेशेंट हेल्प ग्रुप हो, तो ये मेडिसिन नॉन एडहेरेंस को हम कई हद तक कम कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो क्रोनिक डिसीजेस है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसमें जो हमारे बहुत सारे सर्वेक्षण और बहुत सारे रिसर्च द्वारा ये पाया गया है कि 50% मरीज सिर्फ दवाइयों को एडहेरेंट रहते हैं, मतलब 80% जो कॉम्प्लायंस रहता है वो सिर्फ 50% मरीजों में। मान लीजिए ये एडहेरेंस हम कई अंशों से अगर बढ़ा सकते हैं, तो हम बहुत अंशों तक दवाइयों बीमारी की तीव्रता कम कर सकेंगे। हो सकता है हम दवाइयों का रिक्वायरमेंट भी कम कर सके, और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या जो बीमारी बढ़ने की प्रक्रिया है, उसको कहीं तक हम रोक सकते हैं।